नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 31 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट लॉन्च्ड मीनदम मंजप्पाई स्कीम। तो आंसर हो गया तमिलनाडु। मीनदम मंजप्पाई स्कीम को तमिलनाडु ने लॉन्च किया था और आप सभी ने आंसर इसका सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, हु नेम्ड एज डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में चुना गया है। यहाँ पर बात की जाए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो अजीत डोवाल। अजीत डोवाल इस समय पर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। और आपको बता दूं, जो मिस्री साहब, जो ये विक्रम मिस्री साहब बने हैं, ये इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। ये अकेले नहीं है, और भी बहुत सारे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। वैसे तो 3 हैं। कौन कौन? राजेंद्र खन्ना, पंकज सरन और दत्तात्रेय पदसाल गिरकर। ठीक है, तो गीकर हैं। ये जितने लोग हैं, 3 लोग अभी ऑलरेडी थे। अब एक विक्रम मिस्री जी को और बना दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का डिप्टी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है राधिका झा, जिनको सीईओ के रूप में चुना गया है कहाँ का? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस का। आईएएस है प्रवीण कुमार, जिनको डीजी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का। इंडिया ओरिजिन के एक जज हैं, जिनको साउथ अफ्रीका में हाईएस्ट जुडिशरी बेंच के रूप में चुना गया है, जिनका नाम है नरेंद्रन जोड़ी कलप्पन। आइसिन चिहाना को इंडिया यामाहा मोटर का चेयरमैन चुना गया है। आरबीएल बैंक में राजीव आहूजा को एमडी के रूप में चुना गया है। इफ्को और टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में हो सूरी को चुना गया है। प्रदीप कुमार रावत को इंडिया का एनवाई चुना गया है चाइना में। अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस सीईओ और एमडी के रूप में चुना गया है। मोहित जैन को नया प्रेसिडेंट चुना गया है इंडियन न्यूज़पेपर सिक्योरिटी का। अंशु किम को एमडी चुना गया है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल मोटर व्हीकल। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जापान। जापान ने पहला ड्यूल मोटर व्हीकल को लॉन्च किया है। ड्यूल का मतलब क्या है कि ये रोड पर भी चलेगी और ट्रेन की जो ट्रैक होंगे उन पर भी ये चलेगी। अगर रेल के ट्रैक की बात की जाए तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ पर चलेगी और पब्लिक रोड पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। और ये जापान ने कारनामा किया है और पहली बार ऐसा कोई देश हुआ है वर्ल्ड में जिसने ड्यूल मोटर व्हीकल को लॉन्च किया है। यहाँ पर जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल है टोक्यो और एन इसकी करेंसी है। फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री हैं। आगे बात करें, अब यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर बने हैं इंटरनेशनल रिलेटेड, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला पढ़ लिया। दूसरा, चाइना ने नए कैमरे की सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि 5 मीटर रिजोल्यूशन तक को देख सकती है स्पेस से। जापान ने इनमारसेट 6F1 को कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो उसको लॉन्च किया है। गैब्रियल बोरिक को जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं चिली के, जो कि 34 और 35 साल के बीच के हैं। कार्ल नेहामर, जिनको ऑस्ट्रिया का चांसलर के रूप में चुना गया है। माल्टा, जो कि पहला यूरोपियन नेशन बना है जिसने कैनबिस को पर्सनल यूज़ के लिए कंफर्म कर दिया, मतलब अप्रूव कर दिया है। चाइना ने सीजियान 605 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है। दुबई पहली सिटी बनी है 100% पेपरलेस होने की दुनिया में। यूएई, जो कि पहली कंट्री बनी है जिसने 4.5 डे वर्क वीक को लागू किया है अपने यहाँ पर। ओलफ स्कॉर्च,
जिनको जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है। अगर आप करंट अफेयर की पीडीएफ का वेट कर रहे थे तो यहाँ पर जुलाई से लेकर दिसंबर तक की करंट अफेयर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप इन सभी पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं सिर्फ 59 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज कर लेंगे। और ये hvsstudiesofficial@gmail.com है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है तो आप वहाँ पर मेल करके अपनी दिक्कत को सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम लॉन्च्ड हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। वहाँ पर हरियाणा में जो भी मतलब रोजगार से रिलेटेड लोग हैं उनको कनेक्ट करके रोजगार देने की तरफ एक कदम रखा है इन लोगों ने। और तो इतना कुछ इसमें है नहीं, बस ये है आपको याद रखना है कि हरियाणा हटाकर अगर आपसे पूछ लिया जाए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है। साथ ही साथ इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन इस मैगजीन को भी लॉन्च किया है। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा। अब यहाँ पर जितने भी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं इनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लखनऊ में इनॉग्रेट किया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने मींदम मंजापाई स्कीम को लॉन्च किया है। वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु ने सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 को लॉन्च किया है जो कि गवर्नमेंट पर मॉनिटर रखने से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को बस ट्रैवल के लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की असेंबली ने एक बिल पास किया है जो कि रोकेगा वायलेंस और मोब लिंचिंग को। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्गेस्ट टी सेतु ब्रिज को कटक में लॉन्च किया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल के रूप में घोषित किया है। नागालैंड ने 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जिनका नाम न्यूलैंड, सेमिन्यू और चेमुकेदिमा है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुज विन डबल गोल्ड एट 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप। तो आंसर हो जाएगा नितेश कुमार और तरुण ढिल्लो दोनों ने मिलकर बहुत बड़े प्लेयरों को हराया है। प्रमोद भगत उनमें से एक है, मतलब इनके साथ एक और पार्टनर थे, लेकिन प्रमोद भगत आपको पता होगा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे भारत के लिए। इनको हराया है इन्होंने, तो आप समझ सकते हैं बहुत नाम किया है और इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में नितेश कुमार और इनके जो जोड़ीदार थे तरुण ढिल्लो, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो नंबर 1 पैरालंपिक के गेम्स के प्लेयर हैं प्रमोद भगत और मनोज सरकार को हराया है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए इस टूर्नामेंट की, तो इस टूर्नामेंट को उड़ीसा के भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। यहाँ पर अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, उत्तर प्रदेश ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को जीत लिया है। विजय हजारे ट्रॉफी को हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर जीता है और विजय हजारे ट्रॉफी को 2002 से 3 में पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया था। सबसे ज़्यादा बार तमिलनाडु जीता है। ठीक है, यहाँ पर पंकज आडवाणी की बात की जाए तो नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 को जीत चुके हैं। इंडिया ऑफ स्पिनर है, इंडिया के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आंचल ठाकुर जिन्होंने एल्पाइन स्काइंग कंपटीशन 2021 को जीत लिया है। सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप जो कि बांग्लादेश इंडिया को हराकर जीत चुका है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कोरिया ने गोल्ड मेडल जीता है। अनाहत सिंह को जो कि पहली इंडियन गर्ल बनी है जिन्होंने जूनियर स्क्वैश ओपन यूएस को जीत लिया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का ऑर्गेनाइजेशन किया जिसमें लो कीन येव मेंस टाइटल को जीत चुके हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्पसेस ऑफ अ पायनियर लाइफ जर्नी रिटन बाय।
तो आंसर हो जाएगा ये ऑटोबायोग्राफी है जिसको वीएल इंदिरा दत्त के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर लाइफ जर्नी, जिसको डॉक्टर वीएल इंदिरा दत्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसको लॉन्च किया था एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो आंसर यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में 4 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। और चुनाव का मौसम है तो इस तरीके की लॉन्चिंग चलती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी ने वो जो 4 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं उनके नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सोराकुदू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट और लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और धौलहासी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये 4 हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश मंडी में लॉन्च किया है। आगे बात करें, हिमाचल प्रदेश को स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956 में, स्टेट का दर्जा 1971 में दिया गया। कैपिटल शिमला समर की है और धर्मशाला विंटर की है। 12 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 68 सीट है। राज्यसभा की 4 सीट और राज्यसभा की 3 सीट, माफ़ कीजिएगा, राज्यसभा की 3 सीट और लोकसभा की 4 सीट आती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड पारस डिफेंस फॉर हैंडिंग ओवर बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम टेक? तो आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने पारस डिफेंस सिस्टम को हैंडओवर किया है बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम को। ये आपको ध्यान रखना है, डीआरडीओ के द्वारा ऐसा किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी और रेड्डी साहब इनके इस समय हेड है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हुज एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी? पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अतुल कुमार गोयल को। अतुल कुमार गोयल ने मल्लिकार्जुन राव की जगह ली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मल्लिकार्जुन राव की जगह ली गई है, किसके द्वारा? अतुल कुमार गोयल के द्वारा। और ये नए एमडी और सीईओ बन गए हैं पंजाब नेशनल बैंक के। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसको फाउंड किया गया था दयाल सिंह मेजीथिया के द्वारा और फाउंड किया गया था 1894 में लाहौर, पाकिस्तान में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री प्रेसिडेंट सस्पेंड्स पीएम मोहम्मद हुसैन रोबल? तो मोहम्मद हुसैन रोबल जो कि प्रधानमंत्री है, किस देश के प्रेसिडेंट ने उनको सस्पेंड कर दिया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कहाँ के? तो सोमालिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को सस्पेंड कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इनके ऊपर ज़मीन की जो चोरी करने के आरोप लगे और आरोप लगने के बाद जो यहाँ के प्रेसिडेंट साहब है मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो, इन्होंने अपना फरमान सुना दिया और मोहम्मद हुसैन रोबल को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया। तो सोमालिया की कैपिटल है, और सोमालिया की आपको बता दूं तो ये अफ्रीका की एक कंट्री है। इसकी कैपिटल मोगादिशु है और करेंसी सिलिंग है, सोमाली सिलिंग है। आगे बात करें आज के क्विज की, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 विच स्टेट बीट तमिलनाडु? तो आपको आंसर बताना है कमेंट में डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।